हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारा मैथ्स 2 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स है, एक है असाइनमेंट और दूसरा है सीक्वेंसिंग। पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, राइट? टू असाइन सम जॉब टू समवन, राइट? तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से मेरे पास 5 जॉब्स है और मेरे पास 5 वर्कर्स है, तो कौन से वर्कर को कितना कौन सा जॉब अलॉट असाइन किया जाए ताकि सबसे कम टाइम के अंदर जो है वो हमारा काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बिकॉज अगर मैं वर्कर्स को पर आवर के हिसाब से पेमेंट करता हूँ और अलग अलग वर्कर्स जो है अलग अलग जॉब के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ़ आवर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वर्कर ए है तो वो वर्कर ए जो है वो पांचों जॉब्स के लिए अलग अलग टाइम देता है कि मैं फर्स्ट वाला जॉब मैं इतने घंटे में करके दूंगा, सेकंड वाला जॉब इतने आवर्स में करके दूंगा, थर्ड वाला जॉब इतने आवर्स में करके दूंगा। हमें क्या कोशिश करना है कि हम लोग ऐसी तरीके से असाइन करें काम लोगों को ताकि जो हमारा नंबर ऑफ़ आवर्स है वो सबसे कम यूज़ हो और इसकी वजह से जो हमारा लेबर कॉस्ट होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इसीलिए यूज़ होता है टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट, राइट, ऑफ प्रोडक्शन। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में से यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, और जैसे कि यहाँ पे हमें असाइनमेंट ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप्स मैं आपको फर्स्ट सम में दिखाऊंगा कि क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया आपको, अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज़ 4 जॉब्स A, B, C एंड D विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 मशीन्स। तो ये 4 जॉब्स है हमारे पास, जो 4 मशीन्स दैट इज़ PQRS ये में बनाए जा सकते हैं। द प्रोसेसिंग ईच ऑफ द जॉब्स फॉर ईच मशीन इज़ गिवन द फॉलोइंग टेबल, राइट? तो यहाँ पे आपको टेबल में कौन सी जॉब में कितने नंबर ऑफ कॉस्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगा, वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको उन्होंने पूछा कि यहाँ पे फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें यहाँ पे उन लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम हो, उसके लिए किस तरह से आप असाइनमेंट करेंगे वो आपको फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया है इन्फॉर्मेशन उसमें हम लोग क्या करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो टेबल आप देख रहे हो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक्स है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि जॉब के नाम क्या है ABCD, बट यहाँ पे देखिए जॉब के नाम क्या दिया हुआ है PQRS, और आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट में 1 2 3 4 दिया हुआ है, जबकि आपको बोला गया है प्रोसेसिंग कॉस्ट जो मशीन्स है, मशीन्स जो है उसके नाम क्या है PQR और S है, राइट? तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे आपको करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे PQRS आएगा और यहाँ पर ABCD आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे जब हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा दैट विल बी टू फाइंड आउट रो मिनिमम। क्या निकालेंगे हम, रो मिनिमम। रो मिनिमम का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये देखिए आपके अलग अलग रोज़ है और ये जो है वो आपके क्या है, कॉलम्स। वर्टिकल जो होते हैं वो आपके कॉलम्स होंगे, हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके क्या होंगे, रोज़ होंगे। तो आपको रो वाइज चेक करना है कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है और उस छोटे वैल्यू को सभी वैल्यूज़ में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से फर्स्ट लाइन में जो है, राइट, अब मैं यहाँ पे ये टेबल में जैसे कि आपको कहा करेक्ट करेंगे हम लोग, जॉब्स के नाम ABCD है और मशीन्स के नाम PQRS है। सबसे पहला रो जो आप यहाँ पे देख सकते हो 31, 25, 33 और 29, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 25। तो मुझे हर एक वैल्यू में से जो है वो रो में, उस रो में मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस करना है, इसीलिए इसे कहा जाता है रो मिनिमम। ठीक है, सो 25 सबसे छोटा है ना इस रो में, फर्स्ट रो में। तो यहाँ पर ए का जो रो है उसमें हम क्या करेंगे, सब में से 25 माइनस कर दे। तो 31 माइनस 25 विल गिव मी 6, 25 माइनस 25 हो जाएगा 0, 33 माइनस 25 हो जाएगा 8, 29 माइनस 25 हो जाएगा आपका 4। ओके, ये फर्स्ट रो का हुआ। वैसे हम सेकेंड रो के लिए भी करेंगे। सेकेंड रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको, 21। तो हर एक इसमें से 21 माइनस करते हैं। तो 25 माइनस 21 क्या हो जाएगा 4, 24 माइनस 21 क्या हो जाएगा 3, 23 माइनस 21 क्या हो जाएगा 2 और 21 माइनस 21 क्या हो जाएगा 0। ओके, तो इंडिविजुअली आपको हर रो में से जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस करना है। थर्ड रो पे आ जाइए, 19, 21, 23, 24, सबसे छोटा कौन सा है 19। तो पहला यहाँ से शुरू करना है, हर एक वैल्यू में से 19 माइनस करूँगा। सो 19 माइनस 19 0, 21 माइनस 19 2, 23 माइनस 19 4 और 24 माइनस 19 क्या आएगा 5। फिर नेक्स्ट लास्ट रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है लास्ट रो में आपको, 34। सो हर एक वैल्यू में से मैं माइनस करता हूँ, 38 में से माइनस करूँगा तो आएगा 4, 36 में से 34 2, 34 माइनस 34 0 और 40 माइनस 34 क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका रो मिनिमम हुआ। रो मिनिमम करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम मिनिमम करना।
कॉलम मिनिमम क्या होता है कि कॉलम वाइज वर्टिकली आप देखोगे जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपको सब में से माइनस करना है, और इन केस अगर उस कॉलम के अंदर कोई एक वैल्यू ज़ीरो है, मतलब वही सबसे छोटा हो गया, तो आप वैसे भी माइनस करोगे सब में से ज़ीरो, तो आंसर क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा, वैल्यू चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कॉलम मिनिमम में फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे छोटा ज़ीरो ही है, तो सब में से ज़ीरो माइनस करोगे मतलब क्या हो गया, वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं पहले टेबल बना लूँगा, फिर हर एक रो में कॉलम में सबसे छोटा वैल्यू जो मैं पूरे कॉलम में से माइनस करूँगा। बट अगर मेरे कॉलम में सबसे वैल्यू छोटा जो है वो ज़ीरो है, तो मेरा कॉलम जो है वो चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसा ही आएगा। तो 6, 4, 0 और 4। सेकेंड कॉलम में देखिए अगेन वहाँ पर भी ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज सबसे छोटा वैल्यू ज़ीरो ही है, सब में से ज़ीरो माइनस करूँगे तो वो कॉलम अनचेंज रहेगा। सेम आर में भी ऐसे ही एक ज़ीरो आया है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे ही आएंगे 8, 2, 4 और 0। और एस के इसमें भी देखिए ज़ीरो है, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला, ऐसे के ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी हमें एक बार चेक कर लेना है कॉलम मिनिमम, अगर कोई एक कॉलम में भी होता है तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर तो ऐसा था कि सब कॉलम के अंदर ज़ीरो थे, इसी वजह से एक भी नंबर आपका जो है वो चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज़ योर रो मिनिमम, सेकेंड स्टेप इज़ योर कॉलम मिनिमम। अब रो मिनिमम कॉलम मिनिमम होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है, राइट, लाइंस पुट करके, राइट, ऐसे आपको लाइंस पुट करने हैं जिससे आपके मैक्सिमम जीरोस जो है वो कवर हो, राइट। आपको एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दो ऑप्शन है आपके पास, वर्टिकल लाइन भी पुट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी पुट कर सकते हो, बट आपका एम ये होगा कि मैक्सिमम जीरोस जो है वो उस लाइन के अंदर क्या होने चाहिए, कवर होना चाहिए, उस तरह से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पुट करते हो। और जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है आपके, वो आपके क्या होने चाहिए, इससे इक्वल होने चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो होता है ना आपका, राइट, ऑर्डर जिसे कहते हो। तो यहाँ पे 4x4 का है ना ये, तो 4 लाइन्स अगर मिल गए दैट मीन्स हमारा असाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं। जब तक नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम से इक्वल नहीं होते, तब तक आपको क्या करना है, ये प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा जो लाइंस बनाऊंगा मैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम से इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि हमारा वहाँ पे काम हो गया है, हम असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए हमें लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये सेम मैं पहले ले लूँगा पार्ट। अब इसमें मैं लाइंस शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो है या टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो है, देखिए कितना है, 4 है। तो मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि मैक्सिमम जीरोस कवर हो, ऐसा लाइन बनाना है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कहीं पर कि कहीं पर 4 जीरो होंगे, ऐसा कवर हो रहा है क्या, कहीं पर नहीं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में 4 जीरो तो है नहीं। फिर वैसे ही मैं देखूंगा 3 जीरो कवर हो रहे हैं क्या, ऐसा कोई है नहीं है। 2 जीरो कवर हो रहे हैं, ऐसा भी है क्या वहीं पर, नहीं, कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक लाइन रो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करके 3 जीरो या 2 जीरो कवर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। तो अभी लास्ट ऑप्शन क्या है, 4 के लिए ट्राई किया, 3 के लिए ट्राई किया, 2 के लिए ट्राई किया, अब ऑप्शन क्या है, 1। तो 1 के लिए अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो है तो एक जीरो कैंसिल होगा, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। सेकेंड रो में एक और एक जीरो है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। थर्ड रो में यहाँ पे जीरो है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। फोर्थ रो में यहाँ पे जीरो है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। तो कितने लाइन यूज़ हुए मेरे, टोटल 4 लाइन बने हैं, राइट। मेरे नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितने थे, 4 थे, 4 लाइन बने, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ लाइन्स आ गया ना। इसका मतलब हम आगे असाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल किया है, अगर मैं वर्टिकल 4 लाइन बनाता तो वो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अगर आप वर्टिकल 4 लाइन बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर जब आपको नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ लाइन्स मिल गया, इसका मतलब अभी आपको इसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप असाइनमेंट अगर करते हो तो आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो आइए अभी असाइनमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले वापस से वही मैंने पूरा टेबल ले लिया, अब हमें असाइनमेंट करना है एक एक। तो असाइनमेंट कैसे किया जाता है, जहाँ पर आपको ये जीरोज़ मिले हैं वहाँ पर आप असाइन करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में देखिए जीरो है यहाँ पर, तो इसको मैंने चलो असाइन कर दिया कि ए पर्सन जो है उसको क्यू मशीन, ए जॉब है जो वो क्यू मशीन में काम होगा। ठीक है, और उसमें आपको चेक करना है, जब आप असाइन करते हो तो उस रो में या उस कॉलम में जितने भी जीरो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे असाइनमेंट हो सकता नहीं है। क्यू लॉजिकल बात है ना, अगर यहाँ पे अगर इसके आगे और कोई जीरो होता, अभी क्यू मशीन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो आगे अगर कोई जीरो रहा तो उसको यूज़ करके मतलब ही नहीं है, बिकॉज उसमें वो मशीन ऑक्यूपाई हो गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग बाकी अगर जीरोज होते हैं तो उन्हें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सेकेंड जो है जॉब बी, उसमें देखिए जीरो यहाँ पर दिया एस में, तो मशीन एस अलॉट कर दिया उसके। फिर जॉब सी के लिए मशीन पी जो है वो असाइन कर देंगे हम लोग, और वैसे ही मशीन डी के लिए जो है वो आप मशीन आर अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो चारों के लिए देखिए एक एक जॉब्स के लिए एक एक मशीन क्या हो गया है, अलॉट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग टेबल में लिख कर दिखाएंगे कि जॉब्स जो है हमारे ए बी सी और डी, इसमें मशीन कौन सा अलॉट हुआ है, जॉब ए को मशीन कौन सा अलॉट हुआ है, क्यू। जॉब बी को मशीन कौन सा अलॉट हुआ है, एस।
जॉब सी को मशीन कौन सा अलॉट, सॉरी, अब यहाँ पे ये लिख के बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगा, इसके लिए अगेन हमें क्वेश्चन में आना पड़ेगा। जॉब पी, राइट, सॉरी, जॉब ए के लिए मशीन क्या बोला है, क्यू, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, वो हमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए, राइट, यहाँ पे तो मैंने कहा आपको मिस्टेक है, ये पी क्यू आर एस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी सी डी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेकंड सेल है उसमें वैल्यू क्या आता है 25, तो वो आप यहाँ पे लेंगे। वैसे ही बी को क्या असाइन हुआ है, एस, राइट, तो उस जगह पर कौन सा वैल्यू था देखो क्वेश्चन में 21, तो वो आप लेंगे। फिर जॉब सी के लिए फर्स्ट ही रो में अलॉट हुआ है, राइट, फर्स्ट कॉलम में 19 है, तो वो आ जाएगा पी। फिर मशीन डी के लिए, जॉब डी के लिए मशीन कौन सा अलॉट हुआ है, आर, तो वहाँ पे आपको वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 34, तो आर लिखकर 34। अब इनका जो एडिशन होगा वो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपका क्या है, टोटल कॉस्ट। और ये जो असाइनमेंट से हमने किया है इससे जो है वो टोटल कॉस्ट सबसे क्या होगा, मिनिमम आपको मिलेगा। तो अगर मेरा टोटल मिनिमम प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो मैं कैसे निकालेंगे, 25 + 21 + 19 + 34, ये जो असाइनमेंट हमने किया है ये जो आपका इसको टोटल आएगा वो आपका सबसे टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगा। इसके अलावा अगर आप कॉम्बिनेशन चेंज करते हो, कोई जो और जॉब के सामने कोई और मशीन ले लिया, तो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आप चेक कर सकते हो, 99 से क्या होगा, बड़ा ही मिलेगा आपको। तो असाइनमेंट करके जो हमें टोटल कॉस्ट मिलता है वो हमारा सबसे मिनिमम होता है हमेशा। ओके, तो हमारे स्टेप्स क्या थे, एक बार रिपीट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग रो मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉलम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग लाइन्स पुट करके चेक करेंगे। अगर लाइन पुट करके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तक आ गया इक्वल, तो हम लोग डायरेक्टली असाइनमेंट कर सकते हैं। बट अगर नहीं आया तो क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे एक और एक क्वेश्चन जहाँ पर आपको ऐसा टाइप भी कवर होगा। ठीक है, सो आई होप ये असाइनमेंट आपको समझा कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको भी यहाँ पे स्टार्टिंग के है इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग ये आपको नहीं दिखाएंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ ले लेंगे। बट वो वैल्यूज़ कैसे आया समझा आपको, उसके सामने जो मशीन अलॉट हुआ है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यू क्या है वो आपको लेना होता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे उन्होंने बोला 5 वैगन्स आर अवेलेबल, राइट, एट स्टेशन 1, 2, 3, 4 and 5. These are the required at 5 stations, Roman number 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। The mileage between the various stations are given in the table below. How should the wagons be transported so as to minimize the mileage covered? सबसे कम माइलेज कवर हो ऐसा आपको करना है, राइट, मतलब मिनिमम ही फाइंड करना है। अगेन तो सेम स्टेप हमको फॉलो करने होंगे। और सबसे पहले आपको हमेशा ये चेक करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है तो इक्वल होने चाहिए और आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है देखिए 5 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी क्या है 5 है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग हमारे फर्स्ट स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज़ रो मिनिमम। सो रो मिनिमम में यहाँ पे क्या बोला है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में टेबल बना लूँगा, ये स्टेशंस दिए हुए हैं आपको और ये आपके वैगन्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट रो मिनिमम निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टली आप चेक करेंगे, सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो माइनस करेंगे, राइट। फर्स्ट रो में देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 5, मतलब हर एक वैल्यू में से 5 आपको माइनस करना है। तो 10 - 5 5, राइट, 5 - 5 0, 9 - 5 4, 18 - 5 13 और 11 - 5 क्या हो जाएगा 6। सेकेंड रो में वैल्यू छोटा कौन सा है, 6 है, तो सब में से 6 माइनस करते हैं, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, 9 में से 6 3, 6 में से 6 0, 12 में से 6 6, 14 में से 6 8। थर्ड रो में सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो 3 - 2 1, 2 - 2 0, 4 - 2 2, 4 - 2 अगेन 2 और 5 - 2 क्या होएगा 3। फोर्थ रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 9, तो 18 - 9 9, 9 - 9 0, 12 - 9 3, 17 - 9 8 और 15 - 9 क्या हो जाएगा 6। लास्ट रो में सबसे जो छोटा वैल्यू कौन सा है, 6, तो हर एक में से 6 माइनस करते हैं तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगे। पहला यहाँ पे 5, 6 - 6 0, 14 - 6 8, 19 - 6 13, 20 - 6 क्या हो जाएगा 4। ये आपका हुआ रो मिनिमम। ओके, डायरेक्ट रो मिनिमम के बाद असाइनमेंट नहीं हो सकता, हमें रो मिनिमम के बाद क्या लेना है, कॉलम मिनिमम लेना है। तो उस कॉलम में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो हम लोग लेंगे। तो कॉलम मिनिमम के लिए अगेन टेबल में बना लूँगा और हर कॉलम में यानी कि वर्टिकली अब मैं चेक करूँगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मैं माइनस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो अब मैं सब में से 1 माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 4 6, 1 - 1 0, 8 और 4। ठीक है, सेकेंड रो में देखिए 0 है, जहाँ पर 0 होगा, सॉरी कॉलम में, सेकेंड कॉलम में 0 है,
तो अगर जहाँ पे 0 होगा इसका मतलब वहाँ पे कोई चेंज होगा ही नहीं, तो वो सेम रहेगा 0 3 0 0 0। थर्ड कॉलम में देखिए वापस 0 है तो ये भी सेम ही रहेगा 4 0 2 3 8। फिर फोर्थ में देखिए 2 है सबसे छोटा, राइट। सो 13 माइनस 2 11, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 2 6 और 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा 11। फिर 6 8 3 6 4, राइट। इसमें सबसे छोटा कौन सा है 3, तो सब में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 5 0 3 और 1। ये आपके क्या हुए वैल्यूज़ हुए। ओके, सो रो मिनिमम हो गया, कॉलम मिनिमम हो गया। अब आप चेक करेंगे इसमें लाइंस पुट करके कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने आपके 5 है, कॉलम्स कितने 5 है, तो आपको 5 लाइंस बन रहे हैं क्या, वो आपको चेक करना होगा। सो यहाँ पे अब मैं अगेन ये वैल्यू सारे ले लेता हूँ और अब मैं लाइंस बनाना शुरू करूँगा। बट मैंने आपको क्या कहा, लाइंस बनाने के लिए हमें ये ध्यान देना है, इस तरह से हम लोग लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है उसमें मैक्सिमम जीरोस कवर हो, हमें इस तरह से लाइंस बनाना सोचना है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 5 रो है मतलब 5 जीरोस कवर हो सकते हैं, ऐसा लाइन देखना है हमें। 5 नहीं होगा तो फिर 4, नहीं होगा तो फिर 3, नहीं होगा तो फिर 2, वैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कोई पहले रो से शुरू कीजिए। मैक्सिमम रो देखिए जहाँ पर आपको 5 जीरो कवर हो सकता है, ऐसा है क्या पॉसिबल, 4 जीरो कवर हो सकते हैं, ऐसा है क्या पॉसिबल, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला 4 जीरो कवर होंगे वैसा मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाया। आप चाहोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी हो रहा है, आप ऐसा भी लाइन बना सकते हो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने ऐसा किया 4। अब इससे अलावा और कोई है कि जहाँ पे 4 जीरो कवर हो रहे हैं, वर्टिकली तो नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 4 से फिर कम आ जाएंगे हम 3 पर, तो 3 यहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रो 3 को कैंसिल लाइन बनाऊँगा। फिर 3 से कम 0, 2 जीरो कवर होगा, ऐसा है क्या, नहीं। 1 जीरो कवर होगा ऐसा, हाँ, तो यहाँ पे 1 जीरो दिख रहा है। अब ये 1 जीरो के लिए आप वर्टिकल भी कर सकते हो चाहो तो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर लिया, देखिए सारे जीरो कवर हो गए। बट प्रॉब्लम क्या है, सारे जीरो कवर होने के बाद मेरा जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने बने हैं, 3 ही बने हैं। बट होने कितने चाहिए, 5 लाइंस होने चाहिए। क्यों, टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं 5। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 ही लाइन बने, बनने चाहिए कितना लाइन, 5 बनना चाहिए, बराबर है। बट 3 ही बना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा काम अब तक हुआ नहीं है, हम असाइनमेंट शुरू नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जिस पर लाइन नहीं आया है, उन नंबर्स में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आप सब में से क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ माइनस करना है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर लाइन नहीं आया है, जहाँ पर येलो पार्ट नहीं है, उन वैल्यूज़ में आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, और उन ये जो नंबर्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं, राइट, येलो पार्ट नहीं है जहाँ पर, उन्हीं में से सब में से माइनस करेंगे। और जहाँ पे आपको ये इंटरसेक्शन दिख रहा है 2 लाइन्स का, देखो इंटरसेक्शन में उन्हें प्लस करेंगे, और बाकी जो नंबर्स है उसमें से वो मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 है, राइट। तो आपको 4 4 11 3 8 3 6 3 4 8 11 1 सब में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। और जहाँ पे आपके ये जो इंटरसेक्शन के पॉइंट है वहाँ पर आप 1 क्या करोगे, प्लस। ओके, तो जो इंटरसेक्शन जो सबसे छोटा वैल्यू होगा आपके नॉन लाइन पार्ट में, उसमें उसको आप हर एक वैल्यूज़ में से माइनस करो, और इंटरसेक्शन में उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जिन वैल्यू पे से लाइन जा रहा है वो वैल्यू उसको चेंज नहीं करना है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। अगेन मैं आपके लिए यहाँ पे वो पूरा पार्ट जो हमने लाइन बनाया वो ले लेता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो नॉन लाइन वाला पार्ट है उसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1। तो अभी हर एक वैल्यू में से ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं उसमें से 1 मैं माइनस करने वाला हूँ। तो 4 - 1 क्या हो गया, 3, राइट। ये वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है यहाँ पर। ओके, जहाँ पर लाइन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर 4 - 1 क्या होगा, 3, 11 - 1 क्या होगा, 10, 3 - 1 क्या होगा, 2, 6। यहाँ पे लाइन है ना इसके ऊपर, इसको चेंज नहीं करना है। बट हाँ, अगर इंटरसेक्शन रहा तो उसमें प्लस होगा वो वैल्यू। सो 3 दिया यहाँ पे इंटरसेक्शन पर, तो वहाँ पे प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 4। फिर ये वाला लाइन है ना, इस पर तो कोई चेंज नहीं, 0 4 5 वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर लाइन है इसके ऊपर ऐसे ही रखिए, ये इंटरसेक्शन है इसमें प्लस करेंगे हम, तो 1 आएगा, 0 + 1 करेंगे ना मिनिमम वैल्यू। फिर ये वाला लाइन है इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं, 2 0 0। ओके, फिर नेक्स्ट 8 है, राइट, ये तो इसके ऊपर लाइन नहीं है तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। 7 यहाँ पर 0 है तो ये लाइन है इसके लिए सेम रहेगा, सब में बाकी सब में से 1 1 माइनस करेंगे तो 2 5 और 2 आएगा। फिर यहाँ पर 4 में से माइनस करेंगे 1 0, 8 में से माइनस करेंगे 7, 11 में से माइनस करेंगे 10, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। ओके,
अब ये करने के बाद हम लोग को वापस लाइन करनी है। हम तब तक लाइन करेंगे जब तक हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है राइट उतने लाइन्स मिल नहीं जाते। ओके, तो यहाँ पर से असाइनमेंट करना शुरू करेंगे। मैक्सिमम जीरोस कवर होने चाहिए वैसा हमें करना है राइट। तो 5 का ट्राई करेंगे पहले, 5 जीरोस कवर होंगे ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बन रहा है क्या? नहीं। 4 जीरो कवर होंगे वैसा कहीं पर बन रहा है क्या? देखिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली चेक कीजिए, नहीं हो रहा। 3 जीरो कवर हो सकता है वैसा हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैं 3 जीरो कवर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 3 जीरो कवर हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन करूँगा तो वो कर लेता हूँ। फिर 3 जीरो और किधर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो 3 से कम पर आ जाइए। 2 जीरो एक साथ कैंसिल होंगे ऐसा कहीं पर है क्या? नहीं। अभी देखिए एक ये और एक ये 2 ही जीरो बचे हैं, बट पॉसिबल नहीं है ना दोनों को एक साथ कवर करना। एक स्ट्रेट लाइन में क्रॉस नहीं चलेगा, स्ट्रेट होने चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो अभी ऑप्शन क्या है? 2 जीरो भी नहीं होगा, तो 1 जीरो पॉसिबल है। हाँ तो ठीक है, ये एक और ये एक दोनों के लिए मुझे अलग अलग लाइन करनी है। 2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन भी कर सकते हो आप, या 2 आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कर सकते हो, कोई भी आप जो करना है आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो आपने सारे जीरोस कवर कर लिए। अब नंबर ऑफ़ लाइन्स काउंट कीजिए। एक वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब टोटल कितने हुए? 4। बट हमारे टोटल लाइन्स कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स 5 है ना, तो टोटल लाइन्स कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। मतलब अभी तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वापस से सेम चीज़ कीजिए कि जो बचे हुए नंबर्स है उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस करेंगे। तो सबसे बचे हुए नंबर्स में मिनिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको? 2 है ना, राइट। तो ये जो सब नंबर्स है बचे हुए जिन पर लाइन नहीं है उसमें से 2 माइनस कीजिए, और जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर 2 क्या कीजिए? प्लस। तो चलिए एक बार टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सब में से 2 माइनस करना है मुझे, तो 3 में से 2 1। जहाँ पर लाइन है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी आएगा 1, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 0, बराबर। फिर यहाँ पर अगेन 6 पर लाइन है तो उसमें चेंज नहीं करेंगे। 4 में आपको वो 2 प्लस करना होगा तो वो आएगा 6। फिर 0, 4 और 5 को कोई चेंज नहीं करेंगे जहाँ, क्योंकि उन पे से लाइन गया है। ओके, सेम वे यहाँ पर भी नेक्स्ट में यहाँ पर 0 पे लाइन है तो कुछ नहीं करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसमें प्लस किया जाएगा 2। फिर बाकी सारे 2 0 0 सेम रहेंगे। नेक्स्ट में 7 बाहर है ना, राइट, उस पर लाइन नहीं है तो उसमें से हमें माइनस करना है, तो 5 0 लाइन है उस पर सेम रहेगा। 2 - 2 0 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, और 2 - 2 0। बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, बाकी सारे वैल्यूज़ तो सेम रहेंगे, तो 3 ऐसे ही रहेगा। इंटरसेक्शन में हमें प्लस करना है, राइट, तो जो मिनिमम वैल्यू था 2, वहाँ पर मैं 0 में प्लस करता हूँ तो वहाँ पर आएगा 2। बाकी सारे वैल्यूज़ क्या रह रहे हैं? सेम। ओके, तो इस तरह से आपको ये तब तक करते रहना है जब तक आपके नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो आपके रोज़ और कॉलम्स जितना ना आ जाए। ठीक है, तो अगेन अभी लाइन बनाना शुरू करते हैं। अगेन हमारा काम वही होगा कि मैक्सिमम जीरोस कवर हो। तो हम लोग 5 के लिए ट्राई करेंगे पहले। तो नंबर ऑफ़ कोई भी नंबर ऑफ़ रो या कॉलम ऐसा नहीं है जहाँ पर 5 जीरो कट हो, तो हम लोग 4 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे वर्टिकली 4 पॉसिबल है, तो ये फर्स्ट किया मैंने। 4 के बाद और कहीं पर 4 हो पा रहा है क्या मैं देखूँ? नहीं, 4 वाला तो नहीं है, राइट। 3 वाला देखते हैं, 3 कहीं पर है क्या पॉसिबल? एक ही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 2 ही हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ही हो रहा है, 3 नहीं है, मतलब 2 के लिए जाना पड़ेगा हमें। तो 2 जीरोज़ के लिए देखूंगा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टली मैं ये कर सकता हूँ, राइट, वर्टिकल यहाँ पे भी कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 हो रहा है, राइट, वर्टिकल यहाँ पर भी कर दिया। उसके बाद 2 जीरो और कहीं पर हो रहा है क्या? ये देखिए, ये दोनों एक ही रो में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए सारे जीरोस कवर हो गए, बट नंबर ऑफ़ लाइन काउंट कीजिए, 3 वर्टिकल है और एक ही हॉरिजॉन्टल है। अगेन 4 ही लाइन बन रहे हैं, कितने बनने चाहिए लेकिन? 5। तो अगेन हमें वापस से सेम चीज़ रिपीट करनी होगी। मिनिमम वैल्यू दैट इज़ यहाँ पर 1 जो है वो सब में से हम माइनस करेंगे, और इंटरसेक्शंस में उन्हें हम क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वापस से ले लेते हैं, 1 - 1 0 हो जाएगा। जहाँ पर लाइन आया वो सारा हमें सेम रखना है, राइट, तो सेम रखेंगे, और 8 में से हमें माइनस करना होगा तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी 6 पर लाइन नहीं है तो वहाँ पे माइनस होगा, 6 0 ऐसे ही रहेंगे। अगेन 4 में हमें माइनस करना होगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 0 वैसे ही रहेगा। 3 इंटरसेक्शन है, राइट, तो यहाँ पे हमें प्लस करेंगे। वापस 2 भी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पर है तो प्लस करेंगे। 0 पर से लाइन गया तो चेंज नहीं होगा, ये इंटरसेक्शन पर है 0, राइट, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमें, तो आएगा 1। फिर नेक्स्ट 5, इसके ऊपर से लाइन नहीं गया तो मुझे माइनस करना पड़ेगा वहाँ पर। 0 0 लाइन है बट इंटरसेक्शन नहीं है ना, खाली लाइन जा रहा है, तो हमें वैसे के वैसे रखने उसे। 3 में से माइनस करेंगे, 0 वैसे ही रहेगा। 3 में से माइनस करेंगे, 2 वैसे ही रहेगा, 7 भी वैसे ही रहेगा। 10 यहाँ पर है, माइनस करेंगे, और 0 वैसे ही रहेगा।
ओके, तो रिपीटेडली हम वही चीज़ करते जाएंगे, बस खाली नंबर ऑफ लाइंस जो है आपके रोज या कॉलम जितने आ जाए। अगेन यहाँ पे हमें मैक्सिमम जीरोस कवर करने की कोशिश करनी है, तो पहले मैं 5 जीरो चेक करूँगा, पॉसिबल नहीं हो रहा है कहीं पर भी, राइट, कोई भी रो या कॉलम मुझे 5 जीरो नहीं देगा। 4 जीरो के लिए ट्राई करूँगा, वो भी नहीं दिख रहा कहीं पर। 3 जीरो पॉसिबल है, तो देखिए पहले रो में हो रहा है, राइट, 3 जीरो, और कहीं पर 3 जीरो यहाँ पर है देखिए, तो वो ले लेंगे। फिर 3 के बाद ऑप्शन क्या है, 2, तो यहाँ पे हो रहा है थर्ड रो में, 2 जीरो कवर हो गया एक साथ। फिर 2 के बाद बचा ऑप्शन 1 जीरो का, राइट, 1 जीरो यहाँ पे दिख रहा है और 1 जीरो यहाँ पर भी है, तो या तो आप ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए या वर्टिकल ड्रॉ कीजिए, तो कोई भी चलेगा। ठीक है, अब सारे जीरोस कवर हो गए, बट लाइन काउंट कीजिए, 2 वर्टिकल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल, टोटल 5 हो गए ना, राइट, टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी 5 5 ही है, और हमारा नंबर ऑफ लाइन भी 5 आ गया ना। अब आप असाइनमेंट कर सकते हो, मतलब ये जो आपको नंबर्स मिले वो परफेक्ट है, यहाँ पर अगर आप असाइनमेंट करोगे तो आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो वैल्यूज़ आए अभी इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हम लोग इसे यहाँ पर ले लेते देखिए, और यहाँ पर असाइनमेंट शुरू करेंगे। असाइनमेंट शुरू करते समय आपको ध्यान देना है कि पहले आप ज़ीरो को सर्च कीजिए, राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट में जब रो वाइज, पहले रो वाइज जाऊँगा, रो वाइज फर्स्ट रो में मुझे ज़ीरो दिखा, चलो मैंने असाइन कर दिया, बट वो असाइन करने का मुझे ये ध्यान देना है कि उस बॉक्स से लेकर उस रो में और उस कॉलम में जितने भी ज़ीरो होंगे उसे हम लोग बाद में असाइन नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर इस ज़ीरो को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इस ज़ीरो को भी मैं कैंसिल कर दूंगा, और वर्टिकली देखूंगा तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, सेकेंड रो में देखिए ये एक ज़ीरो है, तो इसको असाइन कर लिया, और उस रो में कोई ज़ीरो नहीं है ना, उस कॉलम में कोई ज़ीरो है, हाँ नीचे है, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये बाद में कैंसिल कर दूंगा, अब यहाँ पे मैं एनिमेशन में मिस्टेक हो गई है। थर्ड में देखिए ये ज़ीरो कैंसिल हो चुका है, तो एक ही ज़ीरो है, इसको अलॉट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर से फोर्थ रो में मुझे पता है, ये देखिए ये तो मेरा क्रॉस हो चुका था एक्चुअली, राइट, यहाँ पे मैंने इसे असाइन किया, अब ये दोनों को मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज जैसे ही मैं कोई असाइन करूँगा तो ये तो ऑलरेडी एक्चुअली मेरा कैंसिल हो चुका था जब मैंने इसे असाइन किया था तभी। ठीक है, बट वो एनिमेशन में मिस्टेक हो गया खाली। तो फोर्थ में यहाँ पे जब मैंने असाइन किया तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिफ्थ में जब मैं आया तो मेरे पास एक ही बचा ही है, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। तो देखिए पाँचों को एक एक जॉब क्या हो गया, स्टेशंस क्या हो गए, असाइन हो गए, तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद मुझे खाली लिख देना है उसे कि स्टेशन और माइलेज। ठीक है, तो वर्किंग स्टेशंस को स्टेशन क्या प्रोवाइड किया, तो फर्स्ट को हमने क्या किया, रोमन नंबर 1, सेकंड को क्या किया, रोमन नंबर 3, थर्ड को क्या किया वैसे। और यहाँ का जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में देखकर लिखना है 10। सेकंड को कौन सा स्टेशन अलॉट हुआ, रोमन नंबर 3, वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया था वो आपको लिखना है, क्वेश्चन में वैल्यू दिया था वहाँ पर 6। थर्ड को अलॉट हुआ है रोमन नंबर 4, वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको दिया गया है 4, तो वो लिखेंगे। फोर्थ को अलॉट हुआ है रोमन नंबर 2, वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपको दिया गया था 9। और लास्ट वाले को आपको अलॉट किया गया है रोमन नंबर 5, वहाँ पे रोमन आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया था 10। अब ये सारे माइलेजेस को ऐड करेंगे तो टोटल मिनिमम माइलेज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपको 10 + 6 + 4 + 9 + 10 सबको ऐड करेंगे तो टोटल माइलेज क्या है आपका 39। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इजी होगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 बार एक्चुअली करना पड़ा लाइंस के लिए, बराबर है, तो ये तब तक हमें करते रहना है। बोर्ड एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट करोगे कि 1 2 बार में आपका हो जाए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको 2 बार में आ जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे, इतने बड़े नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन आपको 5 डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी 5 रिक्वायर्ड जॉब्स विद डिफरेंट प्रॉफिट रिजल्टिंग इन ईच डिप असाइनमेंट एज शोन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको प्रॉफिट दिया हुआ है मशीन्स का। ओके, तो उस केस में आपको क्या होता है, जब भी याद रखिएगा कि प्रॉफिट्स वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टेप आपका चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जब भी प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको पहले सब में से एक रिग्रेट टेबल टाइप बनाना होगा। ओके, अगर सॉरी वो आपको अगर मैक्सिमम बोला होता है तो आप रिग्रेट बनाओगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग हमारे नॉर्मल स्टेप से चलेंगे, दैट इज़ रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम एंड ऑल। तो पहले देखिए रो वाइज। अच्छा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो क्वेश्चन में इक्वल है या नहीं। तो देखिए 5 5 दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली हम लोग शुरू करते हैं रो मिनिमम से। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 28, सॉरी कौन सा वैल्यू है,
अच्छा सॉरी, ध्यान देंगे यहाँ पर एक जो आपको मैं पहले कह रहा था वैसा ही क्वेश्चन में, जब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जो इन्फो अमाउंट दिया है वो अगर प्रॉफिट का दिया हुआ है तो आपको पहले एक रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है। उस रिग्रेट का मतलब क्या होता है कि पूरे टेबल में से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उस बड़े वैल्यू को आप सब में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। वो बड़े वैल्यू में से सबको माइनस करेंगे, ओके। तो पूरे टेबल में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे 62, तो मैं हर एक वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा 62 माइनस 30, 62 माइनस 37, 62 माइनस 40, 62 माइनस 28 ऐसा करूँगा हर एक वैल्यू को, ताकि उसके बाद हम लोग रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम अप्लाई करें। बिकॉज अब तक आपको क्या दिया रहता था, कॉस्ट, माइलेज, ये सब लोग हमेशा क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, बराबर है, क्योंकि हमारा खर्चा सबसे कम हो। बट प्रॉफिट में मैं ये मेरा एम ये नहीं होगा ना, कोई भी बिजनेसमैन का एम ये नहीं होता कि प्रॉफिट सबसे कम हो। वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट हमें सबसे क्या मिले, ज़्यादा मिले। बट हमें स्टेप्स तो सेम फॉलो करने हैं, इसीलिए हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ता है कि हम लोग एक रिग्रेट टेबल बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिपीट, सबसे बड़ा वैल्यू जो आपके पूरे टेबल में है, राइट, आप उस वैल्यू में से हर एक वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो 62 माइनस 30 करूँगा तो 32 आ जाएगा, 62 माइनस 37 करूँगा 35, 62 माइनस 40 करूँगा तो 22, 62 माइनस 28 करूँगा तो 34, 62 माइनस 40 करूँगा 22, ठीक है। तो हर एक वैल्यू में से मैं 62 में से हर एक वैल्यूज़ को माइनस करता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज़ एक एक आपके लिए लेते जाता हूँ, ठीक है। ये आपको कब करना है, जब क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉफिट, इनकम ऐसा दिया होगा तो, ठीक है। तो 62 माइनस 62 आया, तब वहाँ पे हमने 0 लिया। फिर 62 माइनस 41 21, 62 माइनस 34 28 और 62 माइनस 39 जो है वो आपको मिलेगा 23। ये करने के बाद आपके नॉर्मल स्टेप फॉलो करेंगे आप, दैट इज़ रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम एंड सो ऑन। तो सबसे पहले रो मिनिमम निकालते हैं। तो सबसे पहले रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 22। तो सब में से 22 माइनस करते हैं। तो पहला आएगा आपको 10, फिर आएगा 3, फिर आएगा 22 माइनस 22 0, 34 माइनस 22 12, 22 माइनस 22 0। सेकेंड रो में भी आपको देखो सबसे छोटा दिख रहा है 22 ही है, तो ठीक है, 0, 16, 13, 19 और 4 आएंगे वैल्यूज़। थर्ड रो में देखिए सबसे छोटा कौन सा है, अच्छा यहाँ पर भी 22 आ रहा है कोइंसिडेंटली, तो 0, 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5। थर्ड रो में देखिए यहाँ पे भी 22 ही छोटा है, ओके। तो 37 में से माइनस करेंगे तो 15, 24 में से करेंगे तो 2, 22 माइनस 22 0, 26 में से माइनस करेंगे तो 4 और दूसरे में भी 4। लास्ट रो में देखिए 0 ही छोटा है सबसे, राइट, तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा वैल्यू सारा, ओके। वहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आप ये नहीं बोलना कि 21 छोटा है, 0 सबसे छोटा है, तो सब में से 0 माइनस करेंगे तो वो चेंज होगा नहीं। फिर हमें कॉलम मिनिमम निकालना है। तो कॉलम में क्या होता है, कॉलम मिनिमम निकालोगे तो अगर किसी कॉलम में अगर वैल्यू 0 दिया है तो वैल्यू में चेंज होता नहीं है, वैसा का वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे इस कॉलम में 0 है ना, तो यहाँ पे सारे वैल्यू सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं, ओके। नेक्स्ट कॉलम में भी देखो 0 है तो ये भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। थर्ड में देखो अगेन 0 है तो सी भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। फोर्थ में देखिए 0 नहीं है ना, वहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 4, तो सब में से मैं 4 माइनस करता हूँ तो मेरा वैल्यूज़ देखिए चेंज होगा, तो 8, 15, 6, 4 माइनस 4 0 और 24 माइनस 28 माइनस ये क्या आ जाएगा 24। ई वाले में 0 है तो ये भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा फिर, सॉरी, ओके। अब रो मिनिमम कॉलम मिनिमम होने के बाद हमारा काम क्या होता है, लाइंस बनाना। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखेंगे तो 5 है ना, तो हमें 5 लाइन मैक्सिमम देखना है कि 5 जीरोस कवर होंगे, ऐसे लाइन से शुरू करेंगे। तो 5 0 कवर हो ऐसा तो दिख नहीं रहा, 4 0 कवर होगा ऐसा भी पॉसिबल है क्या, नहीं। 3 0 कवर हो एक साथ ऐसा, वो भी नहीं दिख रहा। 2 0 कवर हो ऐसा, तो हाँ दिख रहा है, पहला रो में 2 हो सकता है। फिर यहाँ पर एक ही है तो नहीं, एक है नहीं, 2 हो सकता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। फिर ये 2 हो सकता है वर्टिकली देखे तो, फिर एक बना लेंगे, राइट। फिर यहाँ पे 1 हो रहा है तो पहले एक्चुअली हम लोग ये वाला बनाएंगे 2 वाला, क्योंकि 2 जब नहीं होगा तो थर्ड ये बनाया जाएगा और लास्ट में फोर्थ इससे आप कवर करेंगे, फिफ्थ हॉरिजॉन्टल बनाकर, ठीक है। एनिमेशन में ये पहले आ गया, बट पहले हम लोग ये करेंगे 2 0 वाला, फिर लास्ट ऑप्शन 1 वाला है तो उसके लिए आप वर्टिकल कीजिए या हॉरिजॉन्टल कोई भी चलेगा, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, टोटल कितने लाइन बने देखो, 1 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल, 4 ही लाइन हो रहे हैं, बट कितने लाइन होने चाहिए, 5। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, जो ये बचे हुए वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं उनमें जो छोटा होगा दैट इज़ 4, वो मैं यहाँ पे इन बचे हुए वैल्यूज़ में से माइनस करूँगा और इंटरसेक्शंस में उसे क्या करूँगा प्लस। सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो शुरू करते देखिए,
तो ये मैंने आपके लिए सेम ले लिया पहले। अब यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटा 4 है ना, तो इंटरसेक्शन में 4 प्लस तो 14 हो जाएगा। बाकी लाइन वाले सारे वैल्यूज सेम ही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं। ये इंटरसेक्शन पर नहीं है, लाइन है खाली, तो वैल्यूज सेम रखेंगे। बाकी सब में से 4 माइनस होगा, तो 12, 9, 11 और 0। यहाँ पर 0 सेम रहेगा और बाकी सब में से 4 माइनस करेंगे हम, तो ये वैल्यूज़ आएंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे 4 प्लस करना होगा, तो 19। बाकी ये सारे पर से खाली लाइन गया तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसे ही रखेंगे। 38 में हम लोग प्लस करेंगे और बाकी सब वैसे ही रखेंगे। ओके, अब ये करने के बाद अगेन हमें लाइंस बनाने जाना है। मैक्सिमम 0 कवर हुआ ये हमारी कोशिश रहेंगी। तो सबसे पहला 5 तो पॉसिबल नहीं दिख रहा कहीं पर, 4 वो भी नहीं हो रहा है, 3 0 कवर हो ऐसा हो सकता है क्या कोई रो या कॉलम में, नॉट पॉसिबल। तो 2 के लिए जाएंगे हम। तो 2 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला रो हो रहा है, फिर दूसरे रो में भी पॉसिबल है 2, ठीक है ना। बट मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ 2, ये भी मैं कर सकता था एक्चुअली। फिर मैंने ये 2 0 ऐसे कैंसिल कर दिए। फिर 2 के बाद अभी ऑप्शन 2 वाले तो नहीं है, एक वाले है, एक और यहाँ ऐसा है और एक ऐसा है। तो मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन कर लूँगा और ये इसके लिए मैं वर्टिकल कर लेता हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से लाइंस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट खाली हमें क्या करना है, मैक्सिमम 0 कवर हो वैसा ही लाइन कवरेंगे, वो ध्यान रखिएगा। अब कितने लाइन बने देखो, वर्टिकल 2 है, हॉरिजॉन्टल 3 है, 5 लाइन बन गए ना। इसका मतलब हमारा काम हो गया है, ठीक है। तो अब 5 लाइन बन गए, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं ये जो बना है वो पार्ट ले लूँगा यहाँ पर और असाइनमेंट शुरू करेंगे। सबसे पहला जब मैं रो में असाइन करूँगा तो यहाँ पे मैं फर्स्ट, यहाँ पे सी में दिख रहा है मुझे 0, तो उसको मैं असाइन कर रहा हूँ। बट यहाँ से जो भी है मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चेक करूँगा, जहाँ पर भी 0 आएगा वहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं होगा, तो उन्हें कैंसिल कर देंगे। तो ये कट गया 0, ये भी कट गया 0। फिर सेकंड में फर्स्ट 0 यहाँ पर है, तो राइट यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे ऐसा होगा कि भाई एक लाइन के अंदर 2 0 है, तो वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा एक्चुअली, पहले असाइन नहीं करूँगा। क्यों मालूम है, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे असाइन कर लिया, ठीक है, तो फिर थर्ड ये 0 तो कट हो जाएगा, फिर थर्ड को तो असाइनमेंट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए सेकेंड को फिलहाल साइड में रखते हैं हम। थर्ड में एक ही 0 है ना, तो उसको असाइन कर लेते हैं और इसकी वजह से यहाँ का 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि भाई 2 में देखो कन्फ्यूजन जहाँ पे था, आपको पता चल गया कि इसको जाने दीजिए, यहाँ पर असाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और वहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 0 रहेंगे तो उन्हें कैंसिल कीजिए। तो थर्ड तक हो गया। अभी फोर्थ में आ जाइए, देखिए एक 0 बचा है, इसे असाइन कीजिए। और फिफ्थ में यहाँ पे देखिए एक 0 बचा है, उसे भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जॉब्स के लिए 5 मशीन्स असाइन हो गए हैं। तो जॉब्स और मशीन ले लेंगे। फर्स्ट जॉब के लिए मशीन कौन सा असाइन हुआ है, 3। वहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्चुअल में जो वैल्यू दिया है वो लिखेंगे 40 प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे हमारा एम क्या होगा कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम हो, ठीक है। सो नेक्स्ट के लिए ई के लिए आएगा यहाँ पे आपको वैल्यू 36। सी में 3 में क्या असाइन हुआ है आपको, ए, तो यहाँ पे आपका आएगा ए, वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपको दिया गया है 40। फिफ्थ के लिए आपको दिया गया है असाइन हुआ है डी, वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपको दिया गया है 36। फिफ्थ जॉब को असाइन हुआ है मशीन बी, वहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 62। अभी यहाँ पे प्रॉफिट के केस में हमारा एम क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। इसीलिए टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो आपका कितना होएगा, चारों को ऐड करके मिलेगा। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकली लिखा है मिनिमम, बट एक्चुअल में होगा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। बिकॉज बिजनेस में हमारा प्रॉफिट के केस में एम होता है कि मैक्सिमम अर्न करना है, राइट। तो वो क्या होगा आपका 214। ओके, यहाँ पे एरर है, करेक्ट कर देंगे। मिनिमम नहीं आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ओके, ये कब करना है आपको, प्रॉफिट के केस में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप क्या चेंज हुआ था, ओनली फर्स्ट स्टेप हमने चेंज किया बिकॉज प्रॉफिट दिया था, तो हमने एक रिग्रेट टेबल बनाया। रिग्रेट टेबल में क्या किया, पूरे क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज़ दिया है उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू है उस बड़े वैल्यू में से हर एक वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, तो एक नया टेबल बनेगा। और उस नया टेबल के बाद हम लोग रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम और हमारे जो नॉर्मल स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर हो गया है। 7.1 के एक्सरसाइज में से हमने 3 क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।